इधर प्यारे भक्तों, आज छवि ने बोली है अपनी भाभी मेरी बात से क्या बोली। अरे भैया मेरो भरत और काश गर्भ तुम्हारी। कहने लगी लली, ये झूठे साजी तो से मुझे मत लगाना। क्यों? तो इसलिए जिस ऊपर साजिश तुम आए हैं उसी से हम आए हैं। फर्क इतना है तुम्हारे सबके पति घर पर है और मेरे पति घर पर नहीं है। शबीर ने बोली, भाभी ऐसा कदार नहीं हो सकता, जिसका पति घर पर ना हो भला गर्भ रह जाए। सुनो, अरे आए जाने दे तेरे भैया को, अरे आए जाने दे तेरे भैया को, जाना चाहिए मन बाहर। अरे आए जाने दे तेरे भैया कहने लगी, भाभी तुम्हें शर्म तो आई ना। तो आज बात कहने लगी लाली, मैंने 24 साल गोरखनाथ के नाम की जोत जगाई। एकदम छवि ने क्या कहते हैं, सुनो, अरे बार बार ऐसा तू संतरा में रही है। ए भाभी, अरे 24 तू संतरा में रही है, उन्हें संपन्न को सुनाया है। बोली वाली, तू हमें कल मरवा सकती मरवा देना, लेकिन मैं अपने गुरु का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मेरे गुरु साक्षात भगवान है। तो अच्छा बादशाह सब सुन के आज छवि ने कहा बोली, लाला
तो हम तू छबिंदे मत कहिए। आज छबिंदे अपने पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी आप राज्य काज में लगे रहते हो, आपको ये नहीं मालूम अंदर महल में क्या हो रहा? क्या हो रहा बेटी? बड़े भैया मेरे घर पे नहीं है क्या? और फिर बड़ी भाभी बाचल 6 महीने गर्भ कहां से लाई? महाराज अम्मा सिंह कहने लगे, बेटी अगर ऐसी बात है तो बहुत गलत किया। अब तू कहे तो मैं इसको जान से मरवा दूं, या तू कहे तो इसके पियर को छुड़वा दूं। सभी ने कहने लगी, पिताजी अगर इसे जान से हम मरवाओगे तो राजा वाली बात है, समाज अच्छा नहीं कहेगा। इसके पियर को छुड़वा दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। प्यारे भक्तों, आज महाराज अमर सिंह ने शर्मा जी के लले बुलाए, चंदन को पेड़ कटवाओ। चंदन को पेड़ कटवा करके चंदन को रथ बनवा दिया और बात चल के लिए सूचना की है। सुबह होते ही होते इस रथ में बैठ करके अपने पीहन के लिए चली जाना। वहां से बुलावा आया है और रम्मू जा ढाकवारी के लिए दिया है। लाला तुम इस बहुरानी को इसके पीहर छोड़ करके बहुत जल्दी से तुम वापस आना है। आज बादशाह ने ये खबर सुनी, सुबह ही सुबह रथ में बैठ करके पीहर चली जाना, बुलावा आया है। तो समझ गई बुलावा कौन आया है। हमें लगता है कि 6 महीने की बारी और मेरी मुसीबत की भाई तैयारी। क्यों? मेरे गुरु ने हमसे कहा था, मेरे गुरु ने हमसे कहा था, जब तक ये बालक जन्म नहीं ले लेगा और तब तक घोर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, खास खास वस्त्र थे वो बक्साना के लिए। और सुबह होते ही बकस रथ में रखवा लिया और कहा, बेटा रम्मू बैल जोड़ो, बैलों को मारो पहना तो बैल आगे को बढ़ाओ। तो प्यारे भक्तों, आज बादशाह रथ में बैठ जाती है, रम्मू जाट लेकर के तुम देते हैं। अब आगे अखा बनवी नाग बैलों को किस तरह से कसता है और परेशानी ने पिछाई अभी तक नहीं छोड़ी। हुआ क्या? आरे रथ पे और बैठी बैठी हो रही मैया मैके को जाए। हाय हाय मैया मैके को जाए।
गई मैया को। मैया कहने लगी बेटा रम ये बैल पेड़ के नीचे पेड़ से बांध दो और तुम यहीं पर सो जाओ और मैं रथ में लेट करके सो जाती हूँ और सुबह होगा और आगे बैल बढ़ाएंगे। आज रमनी ने ऐसा ही किया, वृक्ष से बैल बांध दिए, जमीन पर सो गए और मैया पाचल रथ में लेट करके और गुरु गोरखनाथ की कान लगा देती है और सो जाती है। हुआ क्या है? मेरी सोए गई पाचल माता हो सकना है, मेरी सोए गई पाचल माता हो सकना है। इधर हुआ क्या? गुरु गोरखनाथ की आंख लगी हुई थी, रथ के आसपास प्राण घूमता है, लेकिन मौका नहीं मिलता। हुआ क्या? चार वीर महाराज बोले मुझे राजा बासुक ने पाताल लोक से भेजा है इस मैया को नसने के लिए। अगर हम इसे नहीं नसेंगे तो राजा बासुक मुझे मार देगा, या तुम मुझे मार दे और नहीं तो मैं तेरी माँ को दस लेंगे। चार वीर महाराज 6 महीना गर्भ से बोले हैं नागराज ना तू मर और ना मेरी माँ मरे, एक काम कर ले। कौन सा?
जब सोवन से जागी भोली बात रमुआ से बोली सोवन से जागी भोली बात रमुआ से बोली मैं तुम्हें पियर नहीं पोता सकूंगा क्यों तुम्हारे दोनों बैल नांग नस्लिए और दोनों दल तुम्हारे मर चुके अरे सुमति अन्ना को वरनुमा तू हजार रो रही रोने से कोई काम नहीं चलेगा तुम्हारे दोनों गल मर चुके हैं एक काम तुम्हें करना होगा क्या सुनो तालवीर खुद बोले मैया थोड़ा सो धर्म का भूल पहले तेरे जाए मैया थोड़ा सो धर्म का भूल पहले तेरे जाए तेरी गलती नहीं डाला ये मेरी खुद की गलती है क्या सुनो बेटा घर से मारी मन में आई मन में लगी गई आ गई बेटा घर से मारी मन में आई मन में लगी आ गई तुम्हारी गलती नहीं है वो हमारी खुद की गलती है मेरे मन जाए पूरा करना तुम्हारा अपन जब होली मेरे मन जाए पूरा करना देखा हमें लाई वाला भूगड़ दियो मैं छोटा भाई तेरी और मेरे नारी छटवा गए जान भी मान बोले मैया मैया बुरा गाली मत से टकोरे न ए जाए मैया गुरु गाली मत से टकोरे न ए जाए मैया थोड़ा सो धर्म का भूल तेरे जाए बार बार कहते भैया धर्म बोलना ही पड़ेगा